नमस्कार, मैं हूँ दिबांग और इस समय मेरे साथ 3 छात्र हैं यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच से। ठीक ठीक बोल रहा हूँ ना नाम? जी, जी, जी। और यस। जी, और आप ज़ुबैर हैं जो हमें यस जिन्होंने अभी कहा कि यस, उनके बगल में इमामा हैं और फिर ज़ैनब हैं। आप लोग वहाँ सेफ हैं ये उम्मीद करता हूँ? नहीं सर, हम लोग ऐसे कोई सेफ तो नहीं है। हमें बहुत पैनिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आज ही एयर स्ट्राइक हुआ था। हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हैं और हमारा फ्लैट भी खाली करवा लिया है ऑनर ने, क्योंकि कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जितनी जल्दी इंडियन गवर्नमेंट हो सके हम निकलना चाहते हैं। अच्छा, जी तभी सर। ज़ुबैर बता रहे थे कि आपने सामान कहीं से बाँध-बूँध के आप लोग पहुँचे हैं जी, इधर। जी, जी। तो सर यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर लीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट पर आपको फ्लैट दिया जाता है। तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है तो उन्हें दोबारा रिकॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसके चक्कर में जिनका खत्म होने वाला है, उन्हें ये कह दिया गया है कि अब आप कोई और फ्लैट देख लीजिएगा। अभी थोड़ा वॉर की सिचुएशन है तो हम तो अभी आपको नहीं रख पाएँगे, आप कहीं और चले जाइएगा। और उसमें क्या फ़र्क पड़ता है सर कि मैं अपने फ्लैट पे 2 बंदे रहते थे। अब ये हमारी जो फ्रेंड्स हैं ये फर्स्ट ईयर की हैं, आई एम इन 4th कोर्स। तो उससे ये हुआ, इन्होंने मुझे कॉल करी सुबह ही कि काफ़ी परेशान थी, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी और ओनर ने भी ऐसा कहा कि आप अब लीव कर सकते हो यहाँ से। तो एंड वी डोंट हैव एनी हेल्प फ्रॉम एम्बेसी। तो ये बात है, तो इसलिए हमने सामान वगैरह पैक किया। तो अभी मैं अपने फ्लैट पर रख रहा हूँ सबको और सिचुएशन इतनी मतलब खराब हो चुकी है कि हमें सामान भी नहीं मिल पा रहा। सामान भी इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेनियंस हैं, यूक्रेनियन पीपल्स हैं और ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स वी आर हैविंग इन दिस यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर सामान लेने जा रहे हैं सुपरमार्केट में तो वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जब खत्म हो चुका है सर, अच्छा, 3-4 घंटे तक हम लाइन में खड़े होकर जितना भी 4-5 दिन का सामान लेकर आ पाए हैं, उतना लिया है हमने। तो और काफ़ी सर ये सामान 4-5 दिन नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं। वी आर 6 पीपल हियर इन द हाउस। सो 6 लोग हैं वहाँ पर? क्रिटिकल सिचुएशन है। जी सर? 6 लोग हैं वहाँ पर? जी, मेरे फ्लैट पर 6 लोग हैं। वैसे हमारे यहाँ जो हमारी यूनिवर्सिटी में वो 2000 स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स। तो काफ़ी क्रिटिकल माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो पेरेंट्स हमारे हैं वो ज़्यादा मतलब काफ़ी उन्हें वरीड हैं वो हमारे लिए। दूसरी बात, हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। तीसरी चीज़, यहाँ पे एयर स्पेसेस बंद कर दिए गए हैं, एयर बेस सारे बंद हैं। चौथी चीज़ कि यहाँ पर कुछ जैसे एक कर्फ्यू में होता है ना, यहाँ पे क्योंकि मार्शल लॉ अप्लाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं सामान लेने, 100 ऑफ पीपल्स आर इन सुपरमार्केट। So how can we get the things और like? सर अब तो बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि बाहर ज्यादातर पुलिस वाले हैं और हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ज्यादा हमें सेफ फील नहीं हो रहा निकलते हुए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एम्बेसी ने, जो हमारी इंडियन एम्बेसी ने कहा है, वो कहा है कि नेसेसरी आप जाइए बाहर, अननेसेसरी बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहाँ पर नहीं निकल रहा हो रहा अननेसेसरी तो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मतलब जिनमें जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर पानी का इश्यू होता है। अब पानी सुपरमार्केट में बिल्कुल खत्म हो चुका है पीने वाला। तो उसके लिए जाना पड़ेगा, अब अदर अदर सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं टैप वाटर पी लें, क्योंकि यहाँ का टैप वाटर का पानी थोड़ा खारा होता है। और जैसे आपने बताया था कि यहाँ पर हम बैगेजेस वगैरह पैक करके लेकर आए हैं, उसके लिए सामान तो आपके यहाँ? जी, जी, जी। अच्छा, तब सामान यहाँ पर पैक कर लिया है क्योंकि ये अदर फ्लैट से हमारे फ्लैट पर आए हैं। तो उस चक्कर में थोड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और 6 बंदों का खाना-वाना सब सारी चीज़ों के लिए उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हमें अभी तक कोई हेल्प अच्छा। नहीं मिल पाई है। जी। एम्बेसी के एडवाइजरी एम्बेसी ने कहा है, लेटर जारी किया है कि हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन व्हेन नो वन नोज़। अच्छा, इस समय वहाँ पर शाम के करीब 6 बजे होंगे। जी, क्या जी, जी। कोई ट्रैफिक वगैरह है कि सारा सब नो बंद सर, है, सड़कें क्या सब है कुछ वहाँ? आप ऐसे मान लीजिएगा शटडाउन है। और यहाँ पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है सर, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई थी आज सुबह 6 बजे, उसमें उसकी जो मतलब एयर स्ट्राइक की आवाज़ थी, उसकी वजह से हम उठे थे। हमने फिर चेक किया, न्यूज़ चैनल्स चेक किए, तो हमें पता चला कि रशिया ने ऑलरेडी अटैक्ड अस।
सो हम अब बार बार वो वाली एयर स्ट्राइक वाली भी आवाजें सुन रहे हैं। अभी भी We आ don't रही है know, सर वो आवाज, अभी भी वो आवाज है। और हमें उससे बहुत डर लग रहा है। बात ये है क्योंकि ऑलरेडी एयर स्ट्राइक हो चुकी है, नेक्स्ट एयर स्ट्राइक कब हो किसी को कुछ नहीं पता। तो अब हमें नहीं पता कि ऊपर मतलब एयर में क्या चल रहा है, मतलब एयर स्ट्राइक होने जा रखी है या कुछ भी, लेकिन वॉइसेस आती रहती हैं, साउंड्स क्लियरली आती रहती हैं, जिससे कुछ पता नहीं रहता। तो क्या जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, आप बोल रहे हैं कि 2000 स्टूडेंट्स हैं वहां पर, जी जी सब जी डॉक्टर बनने वहां पर गए हुए हैं, तो आपकी जी कोई जी यूनियन है, कोई आप एक साथ कहीं मिलके बैठे हुए हैं, कोई बातचीत आपकी आपस में हो रही है, जी किस सर, तरह की बातें हो रही हैं आपकी? जी सर। तो वी आर हैविंग 6 कोर्स हियर, लाइक 6 साल में होते हैं, 6 साल की पढ़ाई होती है। तो हर कोर्स का हर ईयर का ग्रुप होता है, एक कॉमन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, नो मैटर्स। तो उसमें क्या होता है सर, वहां पर कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली सुबह, वो हमें उन्हीं ग्रुप से मिली। तो जितने भी इंडियंस यहाँ पर हैं इवानो फ्रांकोविस्क में बेसिकली, तो वो सब उन ग्रुप्स में ऑलरेडी हैं। तो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, हम बताते रहते हैं सारी चीजों में कि भाई क्या है, एम्बेसी ने क्या जारी किया है, एम्बेसी ने अब क्या कह रही है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी काफी हेल्पफुल हैं यहाँ पे, और काफी हेल्प कर रहे हैं, अभी जुड़े हुए हैं वो भी एम्बेसी से। लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं सर, क्योंकि आज पूरा एक दिन निकल गया, अब रात होने वाली है, यहाँ पर 6 o'clock बचे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शट डाउन है। बिल्कुल आप ये मान लीजिएगा कोई तिनका नहीं दिखता। जी, हम लगातार आपसे बात करेंगे, और ये आप बात कर रहे हैं तो ये बात जाहिर है सरकार के पास भी पहुंचेगी, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, तो अलग तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है कि बगल के अगल बगल के जो देश है वहां आप लोग गाड़ी से चले जाएं, तो वो तो गाड़ी वगैरह सब बंद होंगी इस समय, जी बिल्कुल सर, सड़कें मैंने खाली अभी होंगी। आपको इतने सारे स्टफ्स दिखाया है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 3 आवर्स हमने टैक्सी का वेट किया है। एक टैक्सी को हमने कॉल की, हमने बताया कि वी आर फॉरनर्स फॉर हियर, सो उसने टैक्सी कैंसिल कर दी उसी टाइम पर, कि काफी सारा सामान है आपके पास, हम इंडियंस को नहीं लेकर जा रहे टैक्सी में अभी। और टैक्सी की जो जितनी क्वांटिटी पहले थी उससे बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, टैक्सी बिल्कुल नहीं मिल रही है। बड़ी 2-3 घंटे लगाकर हम ये सामान भी यहाँ पर लेकर आए। तो सिचुएशन सर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो आप लोग क्या यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहां से जल्दी से अपने घर जल्दी लौटाया सर जाए? एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि सर सिर्फ हम नहीं, पेरेंट्स भी काफी वरीड है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स को है। और आपको पता है कि इंडिया में क्या सीन है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ये है सीन। ठीक है। तो यहाँ की तो चीजें जो चल रही हैं कि हमें, जो हम देख रहे हैं स्टफ्स भी, हमें फूड तक का स्टफ नहीं मिल पा रहा, फूड स्टॉक नहीं है हमारे पास ज्यादा, ये चीजें नहीं है, तो उसकी और काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर। जैनाब के घर वालों से मैंने बात की थी जी 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 ट्विटर पर, तब मुझे ये नंबर मिला आपका। क्या जी कह रही हैं जैनाब? में हैं आपके आपके जैनब, साथ हैं अभी वहां जी पर, जी कुछ कह जी 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 जैनब, क्या कहेंगे आप अपने घर वालों को? अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि घर जल्दी से जल्दी आ जाए। इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमको किसी भी तरीके से अलग कंट्रीज से या कैसे भी हमारे आने का सुविधा की जाए। आपने घर बताया कि वाले वहां 6 जी, जी, हम आपने पहले बताया यहाँ कि पे वहां पर 6 में रहते थे, वहाँ पे 4 लोग रहते थे, 2 सीनियर्स जो इनके साथ पढ़ते थे और 2 हम फर्स्ट ईयर के रहते थे। तो अब हम चारों यहीं पे आ गए हैं इनके साथ रहने के लिए, क्योंकि फ्लैट्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि सर जो नोटिस जारी किया गया था वो ऐसे किया गया था कि आपको कभी भी एयरलिफ्ट करा दिया जाएगा, तो अभी आप जितना भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं आपकी, जैसे पासपोर्ट हो गया, वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो आप अपने कैरी करिएगा। तो इसलिए हम ज्यादातर साथ में रहकर इस इश्यू को फेस कर सकते हैं। और बाकी तो आपको फ्लैट वाली मैंने आपकी बताई थी कि यहाँ के लोग थोड़ा पुश कर रहे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। जनाब ये बताएं कि ये जो आपके साथ 6, आपके साथ और भी लोग हैं, वो हिंदुस्तान के किस किस हिस्से से हैं? जी, हम 4 तो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश,
और 2 केरला से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ से हैं आप लोग? 3 बिजनौर से हैं और हम गोरखपुर से हैं। आप गोरखपुर से हैं। अच्छा, और जी। केरल के जो 2 साथी हैं वो कहाँ-कहाँ से हैं? सर एक इडुक्की से है, केरल इडुक्की, और दूसरी सर कोड़िकोड, समथिंग लाइक दैट। कोची। कोड़िकोड, कोझिकोड समथिंग, या। जी, जी, जी। तो क्या ये जो एम्बेसी से आपने कोई बातचीत, संपर्क करने की कोशिश की, कोई राब्ता कायम करने की कोशिश की? सर एम्बेसी सिर्फ अभी ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द प्लान शुरू करेंगे इवैक्यूएशन का, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल हो कि कब होगा, किस तरीके से होगा, वो अभी ऑफिशियली हमारे पास कुछ नहीं है। जी, पर ये जो आपका जो शहर है इवानो, वो तो कीव जहाँ एम्बेसी है वहाँ से काफ़ी दूर होगा? जी सर, 600 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, लेकिन सर जो एयर स्ट्राइक हुई थी आज सुबह, उसमें सिर्फ कीव को नहीं लिया गया, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे उन सब पर एयर स्ट्राइक की गई है, और उनमें से एक इवानो फ्रांकोविस्क भी था। तो उसमें इसकी तो इसलिए ही पर थोड़ा डर का माहौल है। जी, तो ये आपके लिए आसान होगा कि आप चूँकि बॉर्डर पर हैं, निकल के कहीं और चले जाएँ। ये सोचा है आपने ऐसा? नो सर, वी कांट गो फ्रॉम हियर। इट्स नॉट सेफ फॉर अस। या जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मतलब वेज पर भी, सड़कों पर कोई नहीं है, अकेला कोई आदमी नहीं भी है। निकलने से डर रहा है। जी, जो एयर स्ट्राइक आज हुई थी उसके बाद खौफ बैठ गया है, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर तो खौफ बैठ गया, क्योंकि मैं, ओके सर, मैं 4th कोर्स में हूँ, मैं 4th ईयर में हूँ, लेकिन जो 1st ईयर के अभी 2 महीने पहले आए हैं बच्चे, उनकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब है। वी कैन फेस द सिचुएशन, बट जो 1st ईयर में अभी 2 महीने पहले आए, उनके पेरेंट्स थोड़े अभी वरीड है उनके लिए, पहली बार घर से बाहर निकलना, वो भी इतनी दूर, यूक्रेन, अनजान देश, जी, अनजान लोग, और फिर उसके बाद ये इशू हो जाए, तो सर उसके लिए तो क्या ही। जी। तो मैं अगर आपकी बात समझाऊँ तो आप सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकाला जाए। जी सर। रहना मुश्किल हो रहा है, पीने की जी चीज़ों सर। की किल्लत है, और जी दूसरी जी बात ये है, आना-जाना मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है जी सर। जब वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो ट्रेनें, बस वगैरह सब बंद होंगी, जी 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 गाड़ियाँ बड़ी जी मुश्किल सर, से मिल रही होंगी। सारे एयर बेसिस बंद हो चुके हैं सर। और दूसरी बात, जिसने सर टिकट करा रखे थे ऑलरेडी, किसी ने 60,000 का करा रखा था, किसी ने 35,000 का, किसी ने 40,000 का, डिपेंड्स ऑन द सिटीज। तो सर उन सब के भी रिफंडेबल नहीं थे, आपको पता है सिचुएशन ऐसी है, तो रिफंडेबल टिकट नहीं मिल रहे, तो उन सब के भी अब इस टाइम पे आप मान सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है जिन बच्चों ने कराया था। तो जी। ऑलरेडी एयर इंडिया की टिकट 60,000 की थी। तो सर जो मैंने केरला की आपको 2 लड़कियों को बताया है, उन्होंने केरला कोची तक का उन्होंने टिकट करा रखा था, लेकिन उनका भी तो रिफंडेबल नहीं था, तो कैंसिल करनी पड़ी, और उसमें भी सारा नुकसान, जी। 50,000 तो रुपीज। एक अपील ये भी है सरकार से इन स्टूडेंट्स की कि जो एयर टिकट्स उन्होंने बुक करवाए हैं, खास तौर पर अगर एयर इंडिया या और कोई भारतीय एयरलाइंस पर, तो वो भी उनको वापस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जी ये सर। गलती सर उनकी नहीं है और एक्चुअली सर, सरकार को उसमें जी मदद सर, करनी चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि सर जो यहाँ पर आते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और जैसे कि अभी हॉलीडेज खत्म हुई थी और आके हमने फीस पूरे 1 ईयर की हमने पे की थी, तो सर एकदम से सिचुएशन इमरजेंसी वाले में एकदम से ऐसा हो जाए कि काफी सारे फ्लाइट में पैसे लग जाएं, फिर उसके बाद भी वो कैंसिल हो जाए, रिफंडेबल ना हो, तो उसमें सर बहुत जी, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम बस ये मांग करते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर एयरलिफ्ट अफोर्डेबल प्राइस पे या फिर विदाउट प्राइस, वो ज्यादा बेटर जी, हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी पैसे गवा चुके हैं। जी। ठीक बात है, तो मैं बातचीत को यहीं खत्म करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आपको सारा सामान घर में रखना है। मैं आपसे जी जी। लगातार आगे भी बात करता रहूँगा। या और ऑफ कोर्स आप सर। सबका ख्याल रखिए। आप में हैं, यहाँ सब थैंक यू सो सीनियर हैं मच सर। आप। जी हिंदुस्तानी जितने भी जो बाकी जो दोस्त हैं, उनसे आप व्हाट्सएप में टच में रहिए। और यहाँ जी पर भी इंडिया में पूरी लगातार दिखाया जा रहा है किस तरह से हमारे छात्र वहाँ फँसे हुए हैं, और सरकार जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जैसे ही पहला मौका मिलेगा, आप लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो मच।